जो इसका वेरिएंट आया हुआ है यह खतरनाक वेरिएंट है। आप इसकी पहचान पे देखें, खांसी आना, सांस फूलना, ब्रीथिंग समस्या होना शुरू हो जाए तो आप सर्दी जुकाम बुखार की तरह इसकी भी आप जांच कराएं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर लंग्स पे पड़ता है, फेफड़े पर। तो फेफड़े में पड़ता है तो अब उसको आपको जांच कराना होगा, स्पुटम के द्वारा जांच के। जो लक्षण है कोरोना महामारी के वो पुराने लक्षण ही होंगे या इस बार कुछ अलग लक्षण देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ बीमारियों के लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं। फिर आप एक कल्पना करके चलिए, सोच करके चलिए, फेफड़े में जो बीमारी आती है उसमें खांसी सब में आती है। टीबी होगी तब भी आएगी, फेफड़ा में सूजन होगी तब भी आएगी, बलगम होगी तब भी आएगी, निमोनिया होगी तब भी आएगी, कोरोना होगा तब भी आएगी। अब ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत सब में आएगी। जो सावधानी उस समय लोगों ने बरता था वही सावधानी अब भी बरतना पड़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क को यूज करना है, हाथ को यूज करना है, ठीक है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में उनको नहीं जाना है ना। दिल्ली सरकार ने क्या क्या एडवाइजरी जारी की है, क्या क्या करने के लिए बोला है? दिल्ली सरकार बड़ी तीव्रता के साथ अपने अस्पतालों में जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ठीक है, मास्क की व्यवस्था करना, निर्देश भी जारी, एडवाइजरी जारी कर दिया गया, वो सारी चीज। एक बार फिर डरा रहा है कोरोना। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ केरल, गुजरात, हरियाणा, नोएडा, अन्य राज्यों में भी अब कोरोना लग रहा है दस्तक दे चुका है। लोग कोरोना महामारी को लेकर डर रहे हैं कि क्या फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 23 केसेस जो हैं वो अभी लगभग आ चुके हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 30 साल पुराने डॉक्टर फूलचंद यादव मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल होगा कि दिल्ली में कितने केसेस आए हैं अभी तक? देखिए, दिल्ली में कोविड-19 की जो है 23 केसेस आ चुके हैं। ये केरल से चल करके जो है भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना पैर पसार चुका है। तो सरकार जो है सघनता के साथ जो है कार्य करते हुए और बहुत अच्छे ढंग से की काम कर रही कि इसका भीषण बड़े पैमाने पर कोई जो है ज़्यादा प्रभावकारी असर न पड़ने पाए। नहीं, अन्यथा पिछले कोविड-19 की तरह जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका वेरिएंट आया हुआ है यह खतरनाक वेरिएंट है। आप इसकी पहचान पे देखें, खांसी आना, सांस फूलना, ब्रीथिंग समस्या होना शुरू हो जाए तो आप सर्दी जुकाम बुखार की तरह इसकी भी आप जांच कराएं। जो NRT-PC की जांच होती है नाक में डाल करके, उससे करवा सकते हैं या ब्लड से आप करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लक्षण है कोरोना महामारी के वो पुराने लक्षण ही होंगे या इस बार कुछ अलग लक्षण देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ बीमारियों के लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं। फिर आप एक कल्पना करके चलिए, सोच करके चलिए, फेफड़े में जो बीमारी आती है उसमें खांसी सब में आती है। टीबी होगी तब भी आएगी, फेफड़ा में सूजन होगी तब भी आएगी, बलगम होगी तब भी आएगी, निमोनिया होगी तब भी आएगी, कोरोना होगा तब भी आएगी। अब ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत सब में आएगी। लेकिन इनका वेरिएंट, इनका निश्चित जो है जांच के बाद पता चलता है कि फेफड़े में जो इनकी दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि कोरोना का सबसे ज्यादा असर लंग्स पे पड़ता है, फेफड़े पर। तो फेफड़े में पड़ता है तो अब उसको आपको जांच कराना होगा, स्पुटम के द्वारा जांच के कर लिया जाता है कभी। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल होगा कि क्या क्या सावधानियां इस बार लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि जब पिछली बार कोरोना आया था तो ऐसी महामारी आई कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी तक गंवा दी है। तो इस बार क्या क्या सावधानियां बरते कि वो माहौल पिछले साल वाला लोगों को देखने को ना मिले? भारत के लोग जागरूक हैं और सतर्क हैं और समझदार हैं। जो सावधानी उस समय लोगों ने बरता था वही सावधानी अब भी बरतना पड़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क को यूज करना है, हाथ को यूज करना है, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में उनको नहीं जाना है ना। और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है। कुछ आलसी ऐसे हैं कि उनसे अपने न जनरल एक्सरसाइज हो पाता है, न खाने पीने का ध्यान देते हैं, कि न न्यूट्रिशन, ये मल्टीविटामिन वाली जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, उन चीज़ों को प्रिकॉशन को भी नहीं लेते। तो ऐसे में उनको खतरा होता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक है, शुगर है, सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ता है और उनकी ही इम्यूनिटी कम होती है। दिल्ली सरकार ने क्या क्या एडवाइजरी जारी की है, क्या क्या करने के लिए बोला है? दिल्ली सरकार बड़ी तीव्रता के साथ अपने अस्पतालों में जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ठीक है, मास्क की व्यवस्था करना, निर्देश भी जारी, एडवाइजरी जारी कर दिया गया। वो सारी चीजें कर रही जो सरकार को करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा सरकार फेल उस जगह हो जाती जब जनता उन बातों को फॉलो नहीं करती। कि जैसे आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है तो आप चले गए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए
तो भी गड़बड़। आपकी भी प्रमुख एक जिम्मेदारी होती है कि आप भी निभाएं। जो केरल से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी में अपना पैर पसार रहा है, 250 केसेज अब तक सामने आ चुके हैं पूरे देश में। तो अगर आज 250 हैं, कल हो सकता है 500 हो जाए, 1000 हो जाए, तो एक दिन ये पूरे भारत में फिर वैसी उसी ढंग को अपनी चपेट में ले लेगा। बहुत सारे लोगों को अपने जान माल को गंवाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कोरोना महामारी दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी पैर पसार दिया? नहीं, इस तरह से अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। अगर दिल्ली में आ गया तो नोएडा माने कितनी देर, आप सोचिए केरल से हो करके दिल्ली तक पहुंच गया है। तो ऐसे में तो पूरे भारत में विस्तृत, जब पिछली बार एक केस पाई गई थी, थोड़े दिन में देखिए पूरा भारत संपूर्ण भारत उसके चपेट में आ गया। कितने जान माल का नुकसान उठाने पड़ा, कितने बेमौत लोग मारे गए। जब 2019 से 20 में कोरोना आया था तो आपने कितने मरीजों को ठीक किया? उस समय लगभग हमने हजार पेशेंट को सही किया था। उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो होती थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता था, आम इंजेक्शन से सुबह शाम जो है एमिकैसिन, पेनफोल्टी, सेफ्ट्रीजोन लगा करके, डेरी फाइल इंजेक्शन में था, सोने सारी दवाइयां लगा करके ना सुबह शाम लगा करके, आज भी मेरे पास वो रिकॉर्ड फाइलें हैं जो 200-250 लोगों को मतलब एक सीरियस केस थी, उनको ठीक किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। और देखिए, कोरोना महामारी कहा जा रहा है कि अपना पैर पसार रहा है, कोरोना संक्रमण दोबारा से वापस आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2020 में भी कोरोना संक्रमण किस तरीके से पैर पसारा था आपने देखा था। आपको सावधानियां बरतने की जरूरत थी, लेकिन उस बीच लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या कुछ करना है। अगर फिलहाल अब कोरोना संक्रमण वापस आता है, लोगों पर भारी पड़ता है, तो अब आप इतने समझदार है कि आपको क्या करना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो में हमने डॉक्टर साहब से भी बातचीत की। डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अभी से मास्क लगाना शुरू कर दें, हाथ को सैनिटाइज करें। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति साहिबी कृपा के साथ, नई दिल्ली।